जब उन्हीं के लौंड रूप हैं तो उनको क्यों चढ़ेंगे? दूर्वा चढ़ते हैं मात्र गणेश जी को। लोग अधिकतर प्रसाद में तुलसी पत्र डाल देते हैं और शंकर जी को भोग लगा रहे हैं तुलसी दल डाल दिया, गणेश जी को भोग लगा रहे हैं तुलसी पत्र डाल दिया, पर सबके लिए तुलसी नहीं डाली जाती। तुलसी केवल भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं, शालिग्राम हैं, राम जी हैं, श्याम जी हैं, विष्णु हैं, नृसिंह भगवान हैं, परशुराम जी हैं और हनुमान जी मान लो। भगवान के अवतार तो नहीं है, पर भगवान शंकर के अवतार हैं। और हनुमान जी को प्रिय तुलसी इसलिए है क्योंकि उनके भगवान को भोग लगता है तुलसी का। इन लोगों को, इन देवताओं को, भगवान के अवतारों को तुलसी दल से भोग लगाया जाता है। जब प्रसाद लगाओ तो हमें तुलसी डालनी चाहिए। गणेश जी के लिए कभी कभी तुलसी नहीं डालनी चाहिए प्रसाद में। क्या डालना चाहिए? दूर्वा। दुर्गा मैया के लिए कोई भी माता हो, माता के लिए कभी भी तुलसी नहीं चढ़ती, न प्रसाद में लगाई जाती है। क्या डाला जाता है? या तो बेलपत्री डाल दो या लाल फूल डाल दो। शंकर जी को प्रसाद में क्या? बेलपत्री। कोई मीठा प्रसाद लगाइए, उसमें तुलसी नहीं डालना, बेलपत्री डाल दीजिए शंकर जी के लिए। तो ऐसे सबके लिए अलग अलग, सबको तुलसी नहीं है। अधिकतर लोग करते हैं ऐसा कि तुलसी, सब देवताओं को तुलसी लो, प्रसाद लगाया लो तुलसी। और आजकल ये अगरबत्ती आ रही हैं। हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि बांस को जलाना नहीं चाहिए। बांस क्या होता है? वंश वृद्धि का कारक होता है, तो बांस को जलाया नहीं जाता। लेकिन आजकल अगरबत्तियों में बांस की लकड़ी आती है, उसको हम लोग खूब मंदिर में जलाते हैं, खूब दिखाते हैं। इससे अच्छी आप धूप बत्ती घर में बना लो। कैसे बना लो? गाय का गोबर बाजार से ले आओ, गूगल नहीं जो सर्च करते हो मोबाइल में, वो गूगल नहीं, गूगल अलग आता है। और लोबान ले आओ। लोबान में 2-3 प्रकार का आता है, गूगल, लोबान। अगर बाजार में मिलती है, उनका बुरादा बना के उसमें मिला दो गोबर में, बढ़िया सुगंधित धूप बन जाएगी। भगवान को दिखाओ। नहीं तो बनी बनाई आती है। पथमेड़ा गौशाला है जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, उससे बन के आती हैं सूखी धूप बत्तियां, वो खरीद। अगरबत्तियां नहीं लगानी चाहिए। ऐसे कई अराजक तत्व हैं जो हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने में, भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। तो उन सभी से हम सबको बचना है। कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी सावधानियां हैं जो रखी जानी चाहिए। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हो गए, और हिरण्याक्ष को भगवान बराह ने मार भी दिया। अब हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया कि मेरे भाई का वध कर दिया विष्णु ने, मैं इस विष्णु को छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा परम शत्रु है। और ब्रह्मा जी की तपस्या करने को चला गया। कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करी। इधर ब्रह्मा जी सृष्टि के उपक्रम में लगे हुए हैं। एक महर्षि थे करदम, जो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। वो तपस्या कर रहे हैं, कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आए, दर्शन दिए, कहा पुत्र तपस्या से बाहर निकलो
और अब तुम विवाह करो और विवाह करके इस सृष्टि की रचना करो, इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, आपकी आज्ञा में स्वीकार है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, महाराज मनु की जो पुत्री है देवहूति, उसके साथ तुम विवाह करो। उन्होंने कहा ठीक। उधर महाराज मनु के पास पहुंचे ब्रह्मा जी और कहा अपनी पुत्री महर्षि कर्दम को दे दो। कहा ठीक है। महाराज मनु महर्षि कर्दम के पास पहुंचे और कहा आप मेरी पुत्री के साथ विवाह करें। और विवाह विधि विधान के साथ उन्होंने कर दिया। विवाह के बाद महर्षि कर्दम फिर तपस्या में लीन हो गए। कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहे, उन्हें पता ही नहीं। देवहूति उनकी सेवा करती रही, जो एक राजा की कन्या है, जिन्होंने कभी जंगल देखा नहीं। वो जंगल में रह करके, वन में रह करके महर्षि की सेवा करती रही। और जब महर्षि कर्दम की निद्रा टूटी, अर्थात उनकी तपस्या समाधि को टूटी, तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री मेरी सेवा कर रही है। पूछा देवी जी आप कौन? बोले अच्छा हमें भूल गए? अरे हमारा आपका विवाह हुआ है, हम महाराज मनु की पुत्री हैं। बोले अच्छा, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा विवाह हो गया। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है देवी, तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है, शरीर तुम्हारा जर्जर हो गया है, अब तुम इस सरोवर में स्नान करने को जाओ। उन्होंने एक सरोवर में तालाब में स्नान करने को देवहूति को भेज दिया। और स्नान करने जैसे सरोवर में गई, वहां पर बहुत सी दासियां खड़ी थी पहले से सेवा करने को। और उन्होंने ऐसी सेवा करी कि देवहूति ऐसे लगने लगी जैसे अब ही राजमहल से आ रही हो। इतना सुंदर शरीर बन गया। और महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से एक ऐसा सुंदर विमान रचाया कि जो मन की गति से चलता था। जहां मन करे कि यहां जाना है तो वहीं